नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत कुमार और मैं आपका वेलकम करता हूं जनरेशन एच यूट्यूब चैनल पर। आया हूं खेत में। और ये है 29 आउट ऑफ 100 वीडियो व्हेन एंड व्हाई यू शुड लीव योर जॉब। तो देखो, आज हम बात करेंगे फूड की, खाना। जब हम जॉब करते हैं, चाहे किसी भी सिटी में हो, अगर आप घर से बाहर रहकर जॉब कर रहे हो तो उस केस सिनेरियो, तो आपकी चाहे छोटी जॉब हो बड़ी जॉब हो, आप चाहे छोटे आदमी हो बड़े आदमी हो, आप चाहे 1 घंटा जॉब कर रहे हो 10 घंटे, कोई उससे मैटर नहीं करता। तो मेरे लिए सब सेम है। तो अगर आपके पास पहले घर ज़मीन था जिसमें हम आप अपना खुद का खाना उगा के खाते थे, तो आप बहुत गलत सिचुएशन में हो, बैड सिचुएशन में हो, आप मूर्खता की ओर जा रहे हो, आपको छोड़ देना चाहिए। वो क्यों बताता हूँ, देखो। जब हम जॉब में होते हैं ना, तो हमें खाना चाहिए होता है ऑटोमेटेड मोड पर। ऑटोमेटेड मोड मतलब जो आपका मन है वो कम, और जो आपको जिंदा रहने के लिए चाहिए न्यूट्रिशन, वो सब चीज़ें ज़्यादा। वो कैसे, देखो। जब हम घर रहते हैं तो इधर उधर कहीं शादी ब्याह ये सब चीज़ें होता है, हम उसमें भी खाना खाते हैं। और कोई फंक्शन आता है उसमें भी, और कोई त्योहार आता है उसी का अकॉर्डिंग मेन्यू चेंज होता है। लेकिन जो हम बाहर रहते हैं उसका मेन्यू फिक्स रहता है। तो मेन्यू फिक्स रहता है तो वो आपके ऊपर ही है, आप क्या खाना चाहते हैं। ठीक है, आपके ऊपर ही डिसाइड है सब चीज़ें। तो अब आप खुद से खरीदोगे तो क्या खरीदोगे, मार्केट में जाओगे ना। अब मार्केट में चीज़ें मिलती हैं वो NG, डुप्लीकेट, उसको मिलावटी, ठीक है, अडल्ट्रेटेड बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। मिलावटी चीज़ें। अब ये एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ टमाटर है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ ना, ये टमाटर है, सेम ऐसे ही अदर क्रॉप, अदर चीज़ें होती हैं, फ्रूट वेजिटेबल। तो क्या होता है ना, यहाँ से आज ये टूटेगा, लेट सपोज। अब तोड़ा, इसका जो मालिक है उसको भेजेगा मंडी। मंडी दिल्ली में रहते हो यार, तो तुम कोई प्रदेश में नहीं हो। यहाँ से सब सब्जी सप्लाई होती है। तो वो जाएगा कल को, कल से फिर आपके लोकल वेंडर जो है शॉप वाला, वो लेके आएगा, फिर उसको वो आपको कल को नहीं परसों को देगा। तो उसमें टाइमिंग हो गया 24, 24, 48, 50 आवर्स लगभग, मतलब बीच में 2 दिन गैप। तो उससे क्या होगा ना, जो चीज़ थी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, उसकी उसकी टेस्ट वैल्यू, वो वो रहेगी नहीं, आप कंपेयर नहीं कर सकते। और अगर आप यहीं हो, आपका खेत था पहले, ठीक है, आप वहीं हो, तो आपने यहाँ से टमाटर तोड़ा और वो खा लिया, तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू मिली आपको 100 थी, तो 100 मिली। लेकिन जब आप इसको 2 दिन बाद खाओगे, इसको मार्केट से खरीदोगे, अच्छे पैसे देकर, आपको डैमेज चीज़ मिलेगी। तो आपको न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें मिलेगी बहुत कम। बहुत कम मतलब आप पेपर पर गिनती, जब आप अपनी डाइट की गिनती करोगे ना, तो वो तो कंप्लीट हो जाएगी आपको 2000 कैलोरी, 5000 कैलोरी। लेकिन एक्चुअल में वो हो रही होगी 500 कैलोरी। तो जब आप धीरे 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 बहुत टाइम हो जाएगा ना, 2 साल 4 साल, तब आपको न्यूट्रिशन ऐसे लगने लगेगा ना कि आप खा तो रहे हो लेकिन मिल नहीं रहा न्यूट्रिशन। वो ये बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे होता है। इतना धीरे धीरे होता है कि हमें पता भी नहीं चलता, और हम बेकार चीज़ें खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें पेस्टिसाइड वाला सिस्टम, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो उसकी सब्जी, उसकी जो खाना पीना जो है ना, वो कहाँ से जाता है, जहाँ मैं खड़ा हूँ, ठीक है, यूपी का एरिया है ये, मेरठ के आसपास इधर साइड, और अमरोहा, अमरोहा साइड, ठीक है, एक ज़िला है, यहाँ से आता है। तो यहाँ क्या होता है ना कि पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा यूज होता है। लोगों को यहाँ प्रोडक्शन चाहिए होता है, प्रोडक्शन, अपनी छोटी सी ज़मीन में 10x 15x ऐसे प्रोडक्शन चाहिए होता है, जितना उसकी कैपेसिटी है। तो उसको बचाने के लिए, कीड़े जो होते हैं ना उनको मारने के लिए इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड यूज किया जाता है। तो उससे बचाव तो हो जाता है, लेकिन वो सब घुल जाता है उसमें, और उसको फिर हम लोग खाते हैं जो जॉब करते हैं डेली। अब कोई केमिकल जा रहा है तो एक्यूमुलेट होने लगता है धीरे 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 धीरे। आज 1% 2% आपकी बॉडी में धीरे धीरे, और वो एक ऐसा रूप ले लेता है ना कि सीधा सीधा कैंसर जिसको बोलते हैं। देखो, ये अरवी है,
अरबी ये जड़ में रहती है, इसको जितना इसका पत्ते हैं पेड़ है उससे नीचे। तो अगर इसको यहाँ से निकालूंगा ना जड़ से, तो नीचे उसमें अरबी मिलेगी, मिट्टी के नीचे, घुइयां जिसको बोलते हैं, आपको मार्केट में मिलेगी। अब ये देखो पत्ते पीले हुए रहे ना इसके, ये कुछ यहाँ देखो, यहाँ डैमेज हो रहा है ना, ये हरे हरे से अलग, ब्लैक ब्लैक, रेड रेड, इसके रेडनेस हटाने के लिए इस पर 4 बार इंसेक्टिसाइड का यूज हो चुका है, ठीक है। अभी और होगा, और अभी होगा 2-3 बार। और इसको ज़मीन में खाद डाला जा चुका है, वो प्लास्टिक, केमिकल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, आयरन, फास्फेट, जिंक, ये सब चीज़ों के चक्कर में बहुत सारा केमिकल भी डाला जा चुका है जो इम्पोर्टेड होता है, हमें नहीं पता किस चीज़ से बनता है। और ये सेम प्रक्रिया होती है हर जगह जहाँ भी उगाई जाती है। अगर आप इसे खुद से उगाओगे, अगर आपके पास खेत था ना, वही तो मैं कह रहा था, अगर आप इसे खुद से उगाओगे तो उसमें केमिकल कम डालोगे। अब सेम एक थ्योरी और बताता हूँ इसमें, एक 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 वो बताता हूँ ना, इनसाइट। अगर इसमें प्रोडक्शन हो रहा है लेट से 10 बोरी, ठीक है, तो अगर ये किसान चाहेगा ना तो इसको 20 बोरी भी बना देगा। वो उसमें इस टाइम पे उसे थोड़ा सा मेहनत करना होगा, और थोड़ा खाद, और एक कुछ केमिकल आते हैं जो प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, जो हमारी क्रॉप है ना उसको फुला देते हैं। जो उसका उसका कुछ भी चीज़ है, जैसे अरबी है ना, अरबी का तो उसको लगाना होता है बाहर से, स्प्रे करना होता है, बहुत सारे तरीके हैं। तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू घट जाती है, फिर जो नेचुरल होता है ना वो अपनी नेचुरल स्पीड से बढ़ेगा, लेकिन ये उसकी बढ़ जाती है उसकी प्रोडक्शन रेट, तो उसको जो साइज है ना वो बढ़ेगा। तो साइज में उसमें क्या होगा, पानी जाएगा बस, वो बस फूलेगा, ठीक है ना। वो वैसे नहीं रहेगा, उसमें नेचुरल चीज़ें नहीं जाएंगी, नेचुरल इंग्रेडिएंट नहीं जाएंगे, और वो सब नुकसान देता है हेल्थ को। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है वाई वाई यू शुड लीव योर जॉब। अगर आपको उस एरिया में नहीं मिल रहा खाने को, वो खाना बेसिक है ना, अगर आपको नेचुरल क्रॉप नहीं मिल रही तो आपको वो एरिया छोड़ देना चाहिए, वो जॉब छोड़ देनी चाहिए। मैं आपको हाईली पॉपुलेटेड एरिया बता दे रहा हूँ, मैंने नोएडा देखा है, दिल्ली देखा है, अपने आसपास जितना मैं देखा उतना बता रहा हूँ। मैंने हरिद्वार देखा है, यहीं इंडस्ट्रियल एरिया है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया हैं। इनके आसपास जो है, यहाँ नोएडा और दिल्ली, यहाँ जो सब्जी आती हैं वो मेरे यहाँ से जाती हैं डे टू डे। जितना भी तुम खाते हो यहाँ, तो चाहे 3 करोड़ हो, दिल्ली में 4 करोड़ आदमी हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, वो सब यहाँ से प्रोडक्शन होता है उसका। तो वो सब बहुत बेकार प्रोसेस से बनाई जाती हैं, मैंने भी खाई हैं, और उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत लो हो जाती है। अगर 100, अगर मैं यहाँ से तोड़ूंगा कोई चीज़, वो 100 है ना, तो उसमें 30, 40, 50% रहती है। डॉक्टर अगर आपसे कह रहा है ना कि तो 2 टमाटर खा रो, या फिर कह रहा है 4 आम खा, तो आपको 8 आम खाने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें 4 आम में वैल्यू ही नहीं है, न्यूट्रिशन वैल्यू उतनी। तो वो कैलकुलेशन तो आपकी सही हो जाएगी कि मैंने 2000 कैलोरी इनटेक कर लिया, और आपका पेट भी कहेगा कि मैंने यार फुल हो गया, लेकिन आपको एनर्जी फील क्यों नहीं होती, इसीलिए नहीं होती। फिर धीरे धीरे क्या होता है ना कि आपको जिंक की कमी हो जाती है, विटामिन B12, ये वो दुनिया भर की चीज़। फिर डॉक्टर कहता है कि न्यूट्रिशन खाओ, टैबलेट खाओ, टैबलेट से एक्स्ट्रा डोज से मिलेगी। अब जिस खाने को आप खा रहे हो उस खाने से थोड़ी ना वो चीज़ पूरी हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा खाना खाओगे तो प्रॉब्लम में आओगे, और न्यूट्रिशन टैबलेट खाओगे तो उससे कोई मतलब थोड़ी नहीं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास है, ज़मीन है, तो ये हाई टाइम है अपने खेत में खुद उगा के खाने का। क्योंकि देखो गाँव में आ चुका है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो हमारा वो था ना कैपिटलिज्म, वो गांव में प्रवेश कर चुका है पिछली जनरेशन में, पापा वाली जनरेशन में। अब लोग बाग क्या है ना, प्रोडक्शन ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। और जो ये नेक्स्ट जनरेशन है उसने देखा बचपन से खाद, यूरिया और ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, लोड़ा लहसुन सब कुछ लगते हुए, तो ये लगा रहे हैं बहुत हाई क्वांटिटी में। ये बहुत बेकार चीज़ है, अच्छा नहीं लगता यार मेरे को भी। पूरा दिल्ली खा रही है, पूरा जो जो जॉब करने वाले ना वो सब इतना बेकार चीज़ खा रहे होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा चीज़। तो आपको कोशिश करो अपनी चीज़ें उगाओ, खाओ। सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल को, देखो मैं तुम्हें बहुत सारी जानकारी दिखाता हूँ।